हेलो एंड वेलकम टू कोड विद चेरी। आज की वीडियो में हम सी शार्प के कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर सीखेंगे जो आपके कोडिंग को फास्ट और क्लीन बनाते हैं। ये 3 टॉपिक्स कवर करेंगे हम बेसिकली, जिसमें आते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये वो शॉर्ट फॉर्म है जहाँ ऑपरेटर्स और असाइनमेंट एक ही साथ होता है। जैसे लेट्स सपोज नाउ, अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं एक्स और वाई को प्लस करके एक वेरिएबल में असाइन कर दूँ, राइट। जैसे आप देखें, लेट सपोज मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एंड सी इक्वल्स, ये भी कर सकता हूँ, लेकिन इसका एक शॉर्ट हैंड वर्जन है, वो ये कि मैं एक्स में ही क्यों ना असाइन कर दूँ, यानी एक्स की वैल्यू 10 से रिप्लेस करके एक्स और वाई का जो भी रिजल्ट है, जैसे 20 आएगा तो वो एक्स में असाइन करा दूँ। तो उसका तरीका ये है कि आपने क्या करना है, आपने एक्स कर लेना है, यानी यहाँ पर जब एक्स आएगा उसकी वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू भी 10 है, 20 हो जाएगा, और अब एक्स की जो वैल्यू थी 10 वो रिप्लेस हो जाएगी 20 से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यानी बहुत सारे ऑपरेशंस का मिक्सचर, और फिर हाथ के हाथ वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन भी करना किया जाए, या उसको वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन भी कर दें हम, तो ये बेसिकली कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। कि आपने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे आपने यहाँ पर ऑपरेटर्स लगा के जो भी रिजल्ट आया हाथ के हाथ ही इक्वल टू लगा के किसी वेरिएबल में भी असाइन करा दिया, किसी भी वेरिएबल में असाइन करा दिया, एक्स में या किसी में भी, तो ये सब कंपाउंड एडिशन या कंपाउंड ऑपरेटर कहलाते हैं। इसी का शॉर्ट हैंड वर्जन है ये, यानी एक्स की जो भी वैल्यू थी 10, वो और वाई की वैल्यू प्लस होगी, और फिर असाइनमेंट इक्वल्स दोबारा एक्स में असाइन कर देगा वैल्यू 20। ये भी एक तरीका है। तो अरिथमेटिक कंपाउंड ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास, ये ऑपरेटर्स होते हैं। प्लस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, इसे हम कहते हैं ये अरिथमेटिक कंपाउंड ऑपरेटर्स हैं ये। जैसे मैंने एक्स की वैल्यू 10 दी, वाई की वैल्यू 5 दी, तो मैंने एक्स इस तरीके से यूँ किया, तो ये है वो बेसिकली। हम इनको स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इस देखें, जब मैं प्लस में यानी जब मैं इंटीजर में प्लस लिखता हूँ ना, तो वो एडिशन होता है, लेकिन जब मैं स्ट्रिंग में इन वेरिएबल्स को लिखता हूँ ना, तो वो कॉन्कैटनेशन होता है, क्योंकि स्ट्रिंग में एडिशन नहीं है, वो कॉन्कैटनेशन है। दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ आपस में जुड़ेंगी और एक साथ स्टोर हो जाएंगी एक ही वेरिएबल में। इसकी एग्जांपल ऐसा है कि लेट्स सपोज अब मैं इसी टेक्स्ट में कंपाउंड ऑपरेटर का यूज़ कर लूँगा। देखिए, यानी कॉन्कैट भी हो गया और एक ही स्टेटमेंट में हो गया। यानी इसका दूसरा वर्जन ये था कि मैं इसको ऐसे लिखूं कि ये दोनों बेसिकली सेम ही वे हैं। ओरिजिनल वे ये है और इसका शॉर्ट हैंड वर्जन ये है करने का। दोनों का एक ही काम है कि यहाँ जो भी वैल्यू आएगी उसको प्लस करके दोबारा इसी वेरिएबल में असाइन कर देना है। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास कंपाउंड सब्ट्रैक्शन है। यानी मैं क्या चाह रहा हूँ आप समझिए, मैंने ए में 10 दिया, बी में 15 दी वैल्यू, उसके बाद ए की वैल्यू रिप्लेस कर दी इससे, यानी 10 माइनस 5 जो भी रिजल्ट आया वो दोबारा ए में असाइन कर दिया। सिमिलरली यहाँ ए की जो भी वैल्यू थी वो बी से मल्टीप्लाई अप्लाई होगी, और फिर उससे जो भी आंसर प्रोड्यूस होगा वो दोबारा ए में असाइन होगा, तो ए की पुरानी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी और ए में न्यू वैल्यू आ जाएंगी। यही सारे वे इसी तरीके से, इनको हम कंपाउंड ऑपरेशंस कहते हैं बेसिकली। आई होप आपको ये थोड़ा सा टॉपिक का आइडिया हुआ होगा। तो ये ऑपरेटर्स कोड छोटा और थोड़ा रीडेबल भी बनाते हैं, लेकिन देखें ये तो जस्ट एक प्रोग्रामिंग स्टाइल पर है, जिसको जो अच्छा लगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अगर आपको सिर्फ एक नंबर यानी 1 ऐड या माइनस करना हो तो आप प्लस प्लस और माइनस माइनस यूज़ कर सकते हो। याद रहे कि ये सिर्फ +1 या प्लस माइनस करेगा जो भी करंट नंबर आपके पास अवेलेबल है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे पास होता है प्लस प्लस, डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है हमारे पास माइनस माइनस। ये किसी भी वैल्यू में 1 ऐड कर देगा और ये किसी भी नंबर में से 1 माइनस कर देगा। अगर लेट सपोज 5 है तो ये उसको 6 कर देगा, अगर 5 है अगेन ये उसको 4 कर देगा। इसकी एग्जांपल देखिए,
रन करें और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए 6 आ गया। इसी काम को लिखने का एक और तरीका है, यानी आपने क्या करना है, चेक कीजिए, अब भी 6 ही आएगा। ओके, मैंने गलत कमेंट कर दिया, सॉरी। ठीक है। नाउ अब एक चीज़ समझिए, ये दोनों काम, ये दोनों तरीके, बेसिकली ये दोनों वेज सिमिलरली काम कर रहे हैं एक जैसा, लेकिन फ़र्क क्या है समझिएगा। देखिए जब मैं ये वाली स्टेटमेंट लिखूंगा ना, तब मुझे जो भी स्टेटमेंट लिख ली मैंने, उसके बाद दोबारा असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करना है और उस वेरिएबल में वैल्यूज दोबारा असाइन करनी है। लेकिन जब मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का करता हूँ ना, तो बिहाइंड द सीन वो भी खुद यही काम करते हैं, लेकिन या तो मैनुअली अब मैं ये काम कर लूँ, या मैं प्लस प्लस कर दूँ तो वापस वेरिएबल में रीअसाइन ये खुद ही कर देंगे। देखें इस स्टेप में मैंने एक्स में रीअसाइन नहीं करी वैल्यू, यानी मैंने ये नहीं किया कि मैं एक्स इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, ये नहीं किया मैंने, इसके बगैर ही मेरा काम हो गया। तो मोस्टली अगर आपको सिर्फ +1 या प्लस माइनस या -1 करना है आपने, तो अब ये अप्रोच यूज़ कर लें, आपको रीअसाइनमेंट वाली, यानी इस स्टेप से आप बच जाएंगे। यानी एक्स में जो भी वैल्यू आई थी उसमें प्लस कर दें 1, ये दूसरा प्लस जो है ना वो 1 को डिनोट कर रहा है बेसिकली। सिमिलरली आप माइनस माइनस भी कर सकते हैं। अब अगेन एक्स की जो भी वैल्यू थी, ये उसमें से 1 माइनस करके वापस एक्स में साइन भी कर देगा। लेकिन अगर आपको मैनुअली करना है तो आप ये अप्रोच कर लेंगे, अब आपको रीअसाइन भी करना पड़ेगा। तो इस वे में ना वेरिएबल रीअसाइन करने की ज़रूरत नहीं होती इस वे में। ठीक है। अच्छा, इन्हीं में आपको पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिल जाता है। यानी मैं अभी इस वक्त ये पोस्ट फिक्स कर रहा हूँ नंबर, माइनस माइनस जो है ना, मैं इसको प्रीफिक्स भी तो कर सकता हूँ। अब क्या मतलब है इसका, इसका बेसिक तो मतलब है पोस्ट फिक्स में कि पहले वैल्यू आपको मिलेगी, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। इसका मतलब क्या होगा आप समझिएगा। मैं इसको मिटाता हूँ, अब मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। मैं रन करूँगा तो आप गैस कर सकते हैं कि आंसर क्या आएगा। अगेन 5, पर मैंने तो अभी बताया था कि ये +1 करता है। देखें ये ना पोस्ट फिक्स करता है, यानी पहले आपको वैल्यू मिलेगी और उसके बाद आपको +1 एडिशन होगा। यानी अब अगर मैं दोबारा कंसोल डॉट राइट लाइन कराऊंगा ना और अब सिर्फ एक्स डालूंगा, अब आप नोट कीजिएगा अब इसमें क्या वैल्यू मिलती है आपको। यानी इस स्टेटमेंट पे जब ये प्रिंट हुआ ना, तो इसने एक्स की जो वैल्यू थी वो एज इट इज प्रिंट कर दी। प्रिंट होने के बाद उसमें +1 का एडिशन हुआ, तो एक्स की वैल्यू अब इस लाइन के बाद हो गई थी 6, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको सिर्फ 6 यानी सिर्फ एक्स प्रिंट कराया तो वो 6 आ गया। तो ये है पोस्ट फिक्स का बिहेवियर। लेकिन अगर मैं प्रीफिक्स बिहेवियर चाहता हूँ, यानी अब जो भी वैल्यू है उसमें पहले ऐड करो और फिर रिटर्न करो, तो अब आप नोट करेंगे मेरे पास 6 रिटर्न होगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और रन कर लेता हूँ। सही है। सिमिलरली आप इसमें नेगेटिव के साथ भी कर सकते हैं। ये प्रीफिक्स है, अगर पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दे दिया, बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दिया, तो वो पोस्ट फिक्स है। ये एक छोटा सा चार्ट है, इसको समझ लीजिएगा। और ये मैंने ना एक मल्टी लाइन कमेंट स्टेटमेंट यूज़ किया है, ऐसे मल्टीपल कमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी हम इन फ्यूचर समझेंगे कि ये क्या है। तो मैं यहाँ पर पहले यानी एक्स को पोस्ट फिक्स कर रहा हूँ मैं, तो रिज़ल्ट आपको मिलेगा वाई का जो भी पुरानी उसकी वैल्यू थी ना एक्स की, वो मिलेगी। लेकिन अगर आप एक्स प्रिंट कराएंगे यहाँ, तो आपको एक्स में +1 मिल जाएगा, क्योंकि प्रिंट हम बाद में करा रहे हैं, हाथ के हाथ नहीं करा रहे हैं। तो ये एक चार्ट है, आप इसको समझ लीजिए कि पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स किस तरीके से काम करता है। नाउ देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, पर ध्यान रखिएगा कि अब जो मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ ना, वो काम तो करेगी, बिल्कुल सही काम करेगी, पर वो ना रियल लाइफ में रिकमेंडेड नहीं है। यानी माइक्रोसॉफ्ट ये कहता है कि वो काम बिल्कुल सही करेगी, पर आप कोशिश करें कि आप उन स्टेटमेंट्स को ना यूज़ करें, उससे रीडेबिलिटी नहीं होती जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन वो काम करेगा तरीका। यानी अब आप देखिए, मैं A++ कर दूंगा ना, तो ए में एक इंक्रीमेंट होके बी को मिल जाएगा। सही है। लेकिन अगर मैं स्पेस दूंगा ना, स्पेस +5, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 15 क्यों मिला रिजल्ट, इसको तो 16 होना चाहिए था, क्योंकि प्लस प्लस देखें मैंने आपको कहा था ये पोस्ट फिक्स है। यानी ए की वैल्यू एज इट इज़ बी पे रिटर्न हुई, उसमें +5 ऐड होकर रिटर्न हुआ, पर ए में इंक्रीमेंट इसके बाद होगा। यानी अगर आप पहले इंक्रीमेंट चाहते हैं
तो आपने क्या करना है, आपने इसको प्रीफिक्स कर लेना है। बताइए। ठीक है, लेकिन जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना कि यहाँ जो भी रिजल्ट आया प्रीफिक्स पोस्टफिक्स जो भी था, उसके बाद आपने ऑपरेटर दिया और फिर अपनी वैल्यू दे दी। सिमिलरली आप ये भी कर सकते हैं, तो जो भी आंसर होगा वो मिल जाएगा आपको। आप ये भी कर सकते हैं, यानी यहाँ तो एज इट इज़ ए मिलेगा आपको, उस पर प्लस हो गए, फिर ये पहले ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इसका कंप्लीट रिजल्ट मिल जाएगा सी पे आ जाएगा, उसके बाद ये वाला ए भी इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने इंक्रीमेंट किया है, आप डिक्रीमेंट के साथ यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं, या आप यूँ कर लें तो भी कोई इशू नहीं। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि ये जो स्टेप मैंने आपको दिखाया ना, देखिए नॉर्मल बस आपने सिर्फ इतना यूज़ करना है, ये इतना सारा यूज़ नहीं करना आपको, तो सिंपल रखना है, उसी से बेटर रहेगा। यानी ऐसे ना लिखें आप, जैसे मैंने अभी लिख के दिखाया है, ये माइक्रोसॉफ्ट या कोई भी आपको यही बताएगा कि ये रिकमेंडेड वे नहीं है। इसको लिखने का नॉर्मल तरीका यही है कि आप एक वेरिएबल बना लें, लेट्स से आई इक्वल्स a+1 प्लस a+1 या 1 प्लस a, इस तरह से कुछ लिख लें आप, ये ज़्यादा रीडेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। तो ये सिर्फ सिंगल यानी सिर्फ इतना ही लिखने के लिए आपने यूज़ करना है बस। इससे ज़्यादा अगर आपको लिखना पड़े तो आप इसको मैनुअली लिखेंगे, फिर आप फिर इनका भी यूज़ नहीं करेंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। उसके बाद हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स ना बेसिकली आपको ट्रू या फॉल्स का रिजल्ट रिटर्न करते हैं। ये मोस्टली इफ एल्स कंडीशन में लिखा जाता है या लूप्स वगैरह में यूज़ होता है ये। इसके एग्जांपल देख लीजिए। कंपैरिजन ऑपरेटर्स इक्वल टू एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, ये सारे हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। ये सारे हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, डबल इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। नम में मैंने वैल्यू असाइन करी है 10 और नम 2 में मैंने वैल्यू असाइन करी है 20। तो क्या 10 और 20 बराबर होते हैं? तो इसका इट मीन्स इस पे आपको आंसर मिलेगा फॉल्स, क्योंकि 10 और 20 बराबर नहीं होते, 10 और 10 बराबर होते हैं, 20 और 20 बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन नॉट इक्वल्स टू आपको ट्रू देगी, क्यों? क्योंकि 10 और 20 बराबर नहीं है। तो ये तो लिखा है, अगर बराबर नहीं है तो अब आपको यहाँ ट्रू मिलेगा। नम 1 क्या बड़ा है नम 2 से? नहीं, नम 2 बड़ा है, नम 2 20 है, 20 बड़ा होता है 10 से, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या 10 बड़ा है 20 से, तो यहाँ फॉल्स मिलेगा, यहाँ आपको ट्रू मिलेगा, यहाँ भी फॉल्स मिलेगा और यहाँ आपको ट्रू मिलेगा। अगर कंडीशन सही होगी तो रिजल्ट ट्रू मिलेगा वरना फॉल्स मिलेगा। और याद रहे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अगेंस्ट में हमेशा जो भी या जब भी रिजल्ट मिलेगा आपको तो वो बूलियन टाइप। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमेशा जब कि मैंने तो ये नंबर्स दिए तो यही क्यों नहीं प्रिंट हुए। देखिए मैंने एक कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ इनको लिखा है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स अपने ऑपरेंड्स के बेसिस पे वैल्यू हमेशा जो भी प्रिंट करेंगे ना, चाहे जिस टाइप की ऑपरेंड्स हों, ऑपरेंड्स तो इंटीजर टाइप के, लेकिन अगर कंपैरिजन ऑपरेटर्स में यूज़ होंगे ना वो, तो इनके अगेंस्ट आपको जब भी रिजल्ट मिलेगा तो वो आपको बूलियन ही मिलेगा। इसी की बेस पे आपके टर्नरी ऑपरेटर्स, इफ एल्स कंडीशन, लूप्स वगैरह ये सारी चीज़ें चल सकती हैं, जो कि हम अपकमिंग वीडियोज़ में समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने देखा कंपाउंड असाइनमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स किस तरह से कोड को ईजी और रीडेबल बनाते हैं। इनको समझना बहुत ज़रूरी है, यही आपके तमाम रियल लाइफ इन चीज़ों में यूज़ होंगे प्रोजेक्ट्स वगैरह में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो के साथ। पीस।